तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में घमासान छिड़ चुका है। आपको बता दें कि जहां बिहार के प्रभारी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का चेहरा चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा, तो वहीं पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं कि तेजस्वी का चेहरा तय हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेका जी हैं। विवेका जी, जिस तरीके की बातें कांग्रेस में हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम, खाली कुर्सियां, सभा नहीं भर पाना, बिहार प्रभारी पर सवाल, और अब खुल के तेजस्वी यादव के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और इसी आरोप में इन अखिलेश प्रसाद सिंह को चलता किया गया था। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे थे कृष्णा अल्लावरू, जो नए प्रभारी बने हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भद्द पिट गई है और एक दो कार्यक्रम में ही उनकी पूरी प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लग गया है। दरअसल कृष्णा अल्लावरू इस लक्ष्य को लेकर के चले थे कि हमें आरजेडी से थोड़ा अलग रहना है, हमें अभी आरजेडी के जो सर्वे सर्वा हैं तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानना है या फिर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताना है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू की भद्द पिटी है, जिससे पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गई है, और जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को इन्होंने हटाया था, उन्हें बोलने का मौका मिल गया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों को भी बोलने का मौका मिल गया। कल जैसे ही बक्सर की जनसभा की पोल खुली, उसकी हवा निकली, तो निशाने पर कौन है? निशाने पर कृष्णा अल्लावरू हैं, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। सवाल इसलिए कि कृष्णा अल्लावरू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। आरोप यही था कि अखिलेश सिंह लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। लालू प्रसाद यादव के प्रयास से ही वे राज्यसभा गए और प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो सबसे पहला जो विकेट गिराया गया कृष्णा अल्लावरू की तरफ से, वो अखिलेश प्रसाद सिंह का गिराया गया। नए अध्यक्ष बने हैं, राजेश राम बने हैं। अब कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम बिहार में काम कर रहे हैं। लेकिन बक्सर में कल जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा हुई और जनसभा में मैक्सिमम कुर्सियां 80% कुर्सियां खाली रह गई, तो इसमें सबसे बड़ी असफलता मानी जा रही है, वो मानी जा रही है कृष्णा अल्लावरू की। बक्सर के इलाके में, बक्सर और सासाराम के इलाके में कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भी हैं, सासाराम से सांसद भी हैं। तो वैसी स्थिति में उस क्षेत्र में मकसद यही था कि भीड़ जुटेगी और रैली को हम लोगों को सफल कराना है। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी आगे बढ़े थे, वो औंधे मुंह गिर गए। और जिस तरह से वहां भद्द पिटी, जिस तरह से लोग नहीं जुटे, तो पूरे देश स्तर पर इसकी चर्चा है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वहां मात्र 1000-2000 लोग ही जुटे, तो स्वाभाविक है, वो भी चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जो अखिलेश सिंह और उनके जो समर्थक हैं, उनके निशाने पर तो कोई प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है, बल्कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी निशाने पर हैं। और कहा जा रहा है कि ये कैसे प्रभारी हुए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में, उनकी सभा में 2-4 हजार लोग का भी जुटान नहीं करवा पा रहे हैं। तो फ्लॉप कराने वाले प्रभारी हुए। आप तो ऐसे ही कह सकते हैं कि कृष्णा अल्लावरू तो फ्लॉप हुए ही, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी भद्द पिटवा दी। कृष्णा अल्लावरू कोई बड़े चेहरा नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें बिहार में भेजा और बिहार आते ही उन्होंने नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के पीछे कृष्णा अल्लावरू का ही हाथ है। कहा गया कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद के करीबी हैं और कांग्रेस को भी राजद के करीब में जाना नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो पहली जो सबसे बड़ी बाधा थी, उस बाधे को ही इन्होंने समाप्त कर दिया, यानी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को साइडलाइन किया। उसके बाद ये कृष्णा अल्लावरू ड्राइविंग सीट पर बैठ करके कांग्रेस को आगे ले चलने लगे। और आप देखिएगा तो 15 तारीख को दिल्ली में बैठक थी और 17 तारीख को पटना में बैठक थी। दोनों बैठक में कृष्णा अल्लावरू ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बताने से साफ इनकार कर दिया। 15 से पहले भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में इनकार किया था कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर तय करेंगे। सचिन पायलट भी बिहार आए थे तो उन्होंने भी यह तय किया था। तो जो बातें उन्होंने करी और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उससे कह सकते हैं कि कृष्णा अल्लावरू की भद्द पिट गई है। एक बार फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि उनके अध्यक्षीय काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही बिहार आए थे और बिहार में जनसभा हुई थी और उस जनसभा में बड़ी भीड़ जुटी थी।
बहुत सारे लोग जुटे थे, तो वो तस्वीर फेसबुक पर और सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है, दोनों वीडियो, एक आज का कल का वीडियो और एक पहले का वीडियो, दोनों वीडियो को शेयर करके तुलना किया जा रहा है कि देखिए आपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया और आज आपकी पार्टी की क्या दुर्गति है कि मुट्ठी भर लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसमें सीधे तौर पर जो विफलता है वो विफलता कृष्णा अल्लावरू की दिखाई पड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कृष्णा अल्लावरू घिर गए हैं और दो मसलों पर, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भद्दपीटी उसमें, और दूसरा कि उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया। आज क्या कहा अखिलेश सिंह ने कहा कि कहीं कोई इफ बट नहीं है, हमारे मतलब महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हम लोगों को चुनाव लड़ना है। दो मीटिंग भी होकर मीटिंग में इस बात यह तय भी हो गया, इस पर सहमति भी बन गई है। तो फिर से उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री, महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो साफ तौर पर कहा यार तेजस्वी यादव होगा, इसमें कहां और दूसरा कोई नेता है। तेजस्वी यादव के अलावे महागठबंधन में कोई दूसरा नेता नहीं है। ऐसा अखिलेश प्रसाद सिंह, जो अभी से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्हें कृष्णा अल्लावरू वाली टीम ने हटाया, उनके द्वारा यह कहा गया कि तेजस्वी यादव के अलावे दूसरा कोई नेता हमारे यहां यानी कि महागठबंधन के अंदर नहीं है। तो आप देखिएगा तो कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव का नाम लेने से कतरा रहे हैं, मीडिया वालों से कह रहे हैं कि आगे से इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, हम इस पर जवाब नहीं देंगे। पहले हमने 2-3 दफे इस पर जवाब दे चुके हैं। यानी कि तेजस्वी यादव को नेता मानने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अब कुछ दिन पहले तक प्रदेश के अध्यक्ष थे, वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अलावे दूसरा कोई भी नेता, कोई भी चेहरा बिहार महागठबंधन में नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव पर पूर्ण समर्थन अखिलेश प्रसाद सिंह जता रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो तेजस्वी यादव के मुद्दे पर चुप हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के मुद्दे पर कांग्रेस दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। एक गुट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा है, दूसरा गुट जो है जिसमें कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार समेत अन्य जो लोग हैं, वे लोग अभी तेजस्वी यादव पर चुप हैं, तेजस्वी यादव को नेता बताने से अपने आप को अलग कर रहे हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि ये लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ताकत दिखाई जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप ताकत कैसे दिखाएंगे। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा में ही आप फेल कर, अभी कुछ दिन पहले आप प्रदेश के प्रभारी बने हैं और उसके बाद इस तरह की कोई बड़ी जनसभा क्षेत्र में थी। पटना में राहुल गांधी आए, लेकिन क्षेत्र में इस तरह की पहली जनसभा थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में, उनकी जनसभा में 1000-2000 लोग ही पहुंचे, मैक्सिमम कुर्सियां खाली रह गई। तो निश्चित तौर पर इसका ठीकरा, इस विफलता का ठीकरा कृष्णा अल्लावरू जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन पर फोड़ा जा रहा है। और यह कोई हम लोग मीडिया वाले नहीं, बल्कि उनके दल की तरफ से जो एक गुट है, कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू को ही निशाने पर ले रहा है। बिल्कुल विवेका जी, तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भले ही नए प्रभारी आए हैं बिहार में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए, लेकिन इनके बिहार आते ही जो दूसरा गुट है या फिर से गुटबाजी शुरू हो गई और फायदा कम, कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा। अगर तेजस्वी के सहारे रहते अल्लावरू तो शायद कल की जो तस्वीरें वो बदली होती। अखिलेश सिंह यही करते थे। देखिए, अखिलेश सिंह का उनका अपना फार्मूला था कि हम तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को साथ लेकर के चलेंगे। सदाकत आश्रम में भी जब एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें भी अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव को बुलाए थे। जब उन्होंने वहां पर संबोधित किया था और उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अखिलेश को हमने राज्यसभा भिजवाया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव का पूर्ण भरोसा अखिलेश प्रसाद सिंह पर, अखिलेश प्रसाद सिंह का पूर्ण भरोसा लालू यादव पर। तो कांग्रेस पार्टी, जब से राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेजा, उसके बाद लालू यादव से इन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दी। तो सबसे जो बड़ा बिंदु था, सबसे जो बड़ी बात थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह उस हाउस के करीब थे, तो सबसे पहले उनका पत्ता साफ किया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी कर दी गई और राजेश राम को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। और राजेश राम भले ही अध्यक्ष बने, लेकिन पूरी पार्टी जो है कह सकते हैं कि बिहार प्रभारी चला रहे थे।
अमूमन मतलब सप्ताह में 2-3 दिन पटना का दौरा, बिहार का दौरा उनका लगातार जारी है। और इसी कड़ी में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे इस बात की पुष्टि होने लगी कि कांग्रेस पार्टी राजद से पिंड छुड़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव से थोड़ा अलग रहना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि हम बड़े भाई की भूमिका में दिखें। 15 तारीख को जब दिल्ली में बैठक हुई तो कांग्रेस पार्टी लगी कि बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है। कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव के बराबर में खड़े हैं या फिर कुछ तवज्जो दिया जा रहा था, जिस तरीके इनको तवज्जो दिया जा रहा था। तो लग रहा था कि कृष्णा अल्लावरू बिहार में कुछ क्रांति करेंगे। लेकिन कल जिस तरह से मीटिंग हुई, जनसभा हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और जनसभा में जब लोग नहीं जुटे तब एक बार फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह की चर्चा होने लगी कि, और चर्चा इसलिए होने लगी कि अखिलेश प्रसाद सिंह चाहे जैसे भी हो अपने राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम में, नेताओं की जो जनसभा होती थी उसमें तो भीड़ तो लाए, लेकिन कृष्णा अल्लावरू जो अकेले अपने दम पर चलने का दम भर रहे थे, वे मुट्ठी भर लोग भी उस कार्यक्रम में नहीं बुला पाए। मैक्सिमम कुर्सियां खाली रह गई। कल हम लोगों ने वो तस्वीर भी दिखाई और वो तस्वीर सब जगह वायरल है, वो वीडियो सब जगह वायरल है। और उस तस्वीर के माध्यम से ही कहीं ना कहीं बिहार प्रभारी को घेरने की कोशिश, और साथ ही इस आप देखिएगा तो सिर्फ कांग्रेस का जो दूसरा धड़ा वही खुश नहीं है, बल्कि आरजेडी भी पूरी तौर पर खुश है। आरजेडी को लग रहा है कि कृष्णा अल्लावरू अभी तक हमारे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने से इनकार कर रहे थे। वे अपने आप को अलग लेकर के चल रहे थे। उनका दावा था कि हमारा संगठन काफी मजबूत है, हम लोगों ने बूथ स्तर तक काम करना शुरू कर दिया है, इसके बेहतर परिणाम निकलने लगे हैं। लेकिन आप कैसा काम कर, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका संगठन कैसा है कि जहां आपके विधायक, उस क्षेत्र में आपके विधायक हैं, उस क्षेत्र में आपके सांसद हैं, कह रहे हैं कि मेरा संगठन उस इलाके में मजबूत है, इसके बाद भी एक मैदान को आप नहीं भर सके। मैदान भरने की बात छोड़ दीजिए, कुछ हजार लोग भी अगर आप वहां पर लेकर के नहीं गए तो स्वाभाविक है कि सवाल तो उठेंगे। और इस पूरे प्रकरण में कृष्णा अल्लावरू बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नहीं घिरे हुए हैं, बल्कि कृष्णा अल्लावरू जो दम भर रहे थे कि बिहार कांग्रेस को हम शिखर पर पहुंचा देंगे, बिहार कांग्रेस का जो संगठन है हमने उसको मजबूत करा दिया है, हमने बहुत काम किया है और आने वाले समय में हम जो है हम अपनी पार्टी का और विस्तार करेंगे, हम 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तो ये तमाम जो दावे थे, तमाम दावों की पोल खुल गई है। कांग्रेस पार्टी पर आज भी अब कहा जा सकता है कि राजद के बिना, आरजेडी के बिना कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कल की बैठक के बाद, कल की जनसभा के बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है। साथ ही यह भी पुष्टि हो रही है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ गई है, और यह भी पुष्टि हो रही है कि एक धड़ा आज भी ठोक करके कह रहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह करके पार्टी के अंदर सनसनी फैला दी है। क्या यही वजह है कि अब 10 सर्कुलर आवास राबड़ी देवी के घर पर बैठक होगी, सदाकत आश्रम में जो बैठक होने वाली थी शायद वो कैंसिल कर दी गई है? देखिए हम लोग पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि वर्ष 2000 से कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ है। उसके पहले विपक्ष में थी बिहार में, लेकिन 2000 से साथ मिल ये लोग हैं, सरकार में भी रहे और उसके बाद साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। 2010 को अगर छोड़ दिया जाए तो इतने दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। 2024 की ही बात कर, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, 2024 की बात कर लीजिए। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 9 लोकसभा की सीटें दी गई, कांग्रेस पार्टी वहां 3 जीती। तो और आरजेडी, ठीक है आरजेडी उस हिसाब से नहीं जीत पाई, मतलब स्ट्राइक रेट कांग्रेस जितना नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। 2024 में राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर पूर्ण भरोसा कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगता था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हमें जरूरत पड़ेगी आरजेडी की, लिहाजा साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। अब चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो बिहार कांग्रेस को खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री बनना है तो, और अगर हम रोड़े अटकाएंगे तो उससे हमें लाभ होगा, ज्यादा सीटें दी जा सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी
इस फार्मूले पर चल रही थी कि कुछ दिनों तक हम इस पर चुप्पी साधे रखेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर पार्टी चुप रहेगी, ताकि आने वाले समय में जब टेबल पर बैठ करके सीट बंटवारा हो तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो दी जाए, कांग्रेस को जिताऊ सीट दिया जाए, कांग्रेस को 70 से अधिक सीटें दी जाए। जो मेन मकसद कांग्रेस पार्टी का था वो यही था कि तेजस्वी यादव से दूर रह करके, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा न बता करके हम आरजेडी को बैकफुट पर लाएं और उसका रिजल्ट ये हो, उसका लाभ हमें यह मिले कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिले, तब जाकर के हम तेजस्वी यादव को चेहरा मानने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार हम करेंगे, उसके बदले में हमें अधिक से अधिक सीटें दी जाएंगी। ऐसा कांग्रेस इस फार्मूले पर चल रही थी, लेकिन यह फार्मूला ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। कल जिस तरह से बैठक हुई, कल जिस तरह से बक्सर में जनसभा हुई और जनसभा के बाद जनसभा में लोग नहीं जुटे और उसके बाद आज अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह कह दिया कि लोग आए होंगे, इधर उधर छुपे होंगे, गर्मी बहुत थी, और उसके बाद जो अगली लाइन उन्होंने कही कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा है, महागठबंधन में और कोई दूसरा जो है चेहरा नहीं है। इस बात से पुष्टि हो गई है कि कांग्रेस की जो हवा है वो हवा निकल गई है, कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई है, कांग्रेस बिहार प्रभारी की भद पिट गई है और अब तेजस्वी यादव के शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प जो है वो नहीं दिखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो जिस तेजस्वी से कांग्रेस पार्टी दूरी रखना चाहती थी, एक ही कार्यक्रम में बेनकाब होकर अब तेजस्वी को कांग्रेस के नेता सीएम ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो वही खुलकर अब चरम पे जो है वो सामने आ गई है कि किस तरीके से कांग्रेस में दो गुट काम कर रहा है। अब कांग्रेस तेजस्वी से लड़े या अपने अंदर लड़कर अपनी पार्टी की स्थिति ठीक करे, वो देखना दिलचस्प होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।